अच्छा जी। इसमें ना वो सारी चीज़ों को समराइज़ किया, जैसे लीडर इमर्जेंस भी हमने पढ़ा था और लीडर परफॉर्मेंस भी, इसमें हम लोग सब पढ़ेंगे। लीडरशिप से स्टार्ट करेंगे, इसमें सारी इसकी थेरीज भी आ जाएंगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो तो हमारा ये वाला टॉपिक है ना, लीडर एंड सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीडरशिप से। लीडरशिप क्या होती है? अच्छा, मैंने जो बहुत सी थेरीज हैं वो इसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा एसोसिएट करती हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं, लीडर्स आर बोर्न या लीडर्स आर मेड, ठीक है। व्हाट मेक्स अ गुड जो है ऑर्गेनाइजेशनल लीडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीडर इमर्जेंस। तो लीडर बनते कैसे हैं? ये एक ऐसा आइडिया होता है, ये इस तरह से लोगों के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो दूसरों से डिफरेंट नजर आते हैं, और इस तरह से वो लोग लीडर्स बन जाते हैं, उनकी बजाय जिनमें इस तरह की कुछ करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें कुछ लोगों की ऐसी खसूसियात है, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको लीडर्स बना देती हैं, बजाय उनके कि जिनमें ये वाली खसूसियात नहीं होती वो लीडर जो है वो नहीं बनते। लीडर इस तरह से बनते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है लीडर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर। लीडर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक तो ये कि ओपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि वो हर एक से खुल के बात कर लेते हैं, वो बहुत सोशलाइजेशन उनके अंदर होता है, सोशलाइज होते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन होते हैं। कि मतलब कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अभी भी देख रहे हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा भी देखेंगे कि आगे मजीद उसको किस तरह से बेहतर किया जाए। लो इन न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म कहते हैं बेचैनी। उन लोगों में ना बेचैनी वगैरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं। इस तरह से उन्होंने बताया कि लीडर्स की ये खसूसियात होती हैं। एक तो वो सेल्फ मोनिटर्स होते हैं, और ज़्यादातर वो लोग जो सेल्फ मोनिटर, वो अपने आप को खुद को मोनिटर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लीडर्स बन जाते हैं, बजाय उनके कि जो अपने आप को मोनिटर नहीं कर पाते, अपनी खामियां नहीं देखते। और ये इस तरह के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लीडर और लीडर इमर्जेंस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, हाउएवर द आरएक्स बिटवीन, मतलब कि अगर इन दोनों के दरमियान जो है वो लीडर्स और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों में ऐसी ट्रेड्स नहीं होती, ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लीडर बन जाते हैं, क्योंकि मे बी वो सिचुएशन की वजह से बन गए हैं, ठीक है। या फिर वो ज़रा एजेड है, उनके एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा, तो उनको लीडर बना देते हैं। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मे बी उनको ट्रेड्स होंगी, बाज़ औक़ात इस तरह से भी जब वो लीडर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ट्रेड्स कौन सी होती है लीडर्स की इमर्जेंस में, और मोटिवेशन क्या उनकी जो वो लीड करती है। सबसे पहले उन्होंने इसको 3 एस्पेक्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है, कि वो जो है वो उनकी इफेक्टिव आइडेंटिटी मोटिवेशन। एक तो वो चाहते, कुछ इस तरह के लीडर होते हैं, कुछ चाहते हैं कि हमारी इफेक्टिव आइडेंटिटी मोटिवेशन, कि हमारी एक आइडेंटिटी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने बड़े होकर टीचर बनना है, कुछ इस तरह से, कुछ कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है। तो उनकी ये चीज़ ना उनको मोटिवेट कर रही होती है, ठीक है। तो इफेक्टिव आइडेंटिटी मोटिवेशन ये होती है। सेकेंड होते हैं नॉन कैलकुलेटिव मोटिवेशन, मतलब इसमें ये बात उन्होंने बताई हुई है नॉन कैलकुलेटिव मोटिवेशन में, कि इस किस्म के लोग होते हैं, वो दूसरों से मुतासिर होते हैं, दूसरों से मुतासिर होकर जो कहते हैं कि हम लोगों ने जो है वो लीडर बनना है, लीडर के तौर पे जो है वो उभरना है। इसमें एक और बात भी आ जाएगी, होते हैं इफेक्टिव आइडेंटिटी मोटिवेशन क्या होती है, उसमें ये बताते हैं ना कि उनको दिल होता है कि हम लोगों ने बड़े होकर जैसे ये बने, हमारी एक आइडेंटिटी हो। नॉन कैलकुलेटिव मोटिवेशन वो वाली होती है कि जिसमें वो नॉन कैलकुलेटिव मोटिवेशन, कि जिसमें इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो बिना किसी की गर्ड से किसी की अगर खिदमत करते हैं। जिस तरह आप लोग देखो कि ये जो होते हैं एनजीओज वगैरह जो लोग चलाते हैं, ये भी लीडर्स होते हैं ना, जो एनजीओज वगैरह में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरह ये शौकत खाना बने फंड से लोगों की चल रहा है, इस तरह के जो लीडर होते हैं वो बगैर किसी गर्ड्स के होते हैं। मतलब कि नॉन कैलकुलेटिव को हम लिखेंगे बगैर किसी गर्ड्स के, वो किसी और लोगों से इंप्रेस होकर वो इस तरह का काम करते हैं, जैसे कि ईदी से लोग इंप्रेस हो जाएं, और फिर वो इस तरह की काम करें कि अब्दुल सत्तार ईदी ने जिस तरह से लोगों की खिदमत की, तो वो ऐसे लोगों से इंप्रेस होए, और वो उनको कोई मुफाद नजर ना आए कि हम लोगों ने किसी फायदे के लिए काम करना। लास्ट पे आ जाते हैं सोशल नॉर्मेटिव मोटिवेशन, इसमें भी लोगों को होता है कि वो आगे बढ़ बढ़ के काम करें, सोशलाइज ज़्यादा हो, और लोग उनको जो है वो अपना लीडर माने। जैसे कुछ स्कूल्स में और कुछ क्लासेस में बच्चे होते हैं ना, जो कि टीचर्स के आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहे होते हैं, या फिर और भी जितनी भी जैसे वो बन जाते हैं, गाइड बन जाते हैं, या फिर स्काउट्स बन जाते हैं। तो ये इस किस्म के होते हैं कि जो सोशल, मतलब कि अपने आप को सोशली बहुत होते हैं। फिर वो लीडर परफॉर्मेंस आ जाती है कि लीडर की परफॉर्मेंस कैसे होते हैं। लीडर एक ऐसे होते हैं कि वो हर हालात में अपने आप को देखे कि मुझे किस तरह से हालात के मुताबिक जो है वो खुद को ढाल लेना है।
इसकी एग्जांपल ये है कि एक अच्छा लीडर क्या कौन सा होता है, जो इंटेलिजेंट भी हो, वो फ्रेंडली भी हो, ठीक है। जो पुअर लीडर्स होते हैं वो ना इंटेलिजेंस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ना, और उसके साथ साथ वो शाय होते हैं, वो आगे आगे बढ़ के काम नहीं कर रहे होते। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं, बताया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लीडर परफॉर्मेंस। लीडर की पर्सनल जो परफॉर्मेंस है और जो उसकी और जो उसके साथ साथ उसकी लीडर की परफॉर्मेंस है और जो इसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका भी आपस में रिलेशन होना जरूरी है। एक तो उनके ट्रेड्स अच्छे हों नीड्स के अकॉर्डिंग, और ओरिएंटेशन, मतलब कि वो हर चीज़ को ओरिएंटेशन के बारे में भी आगे जब उन्होंने बताया। सबसे पहले हम ट्रेड्स की बात करते हैं कि उनके ट्रेड्स में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि मेटा एनालिसिस जो किया था यंग जो ने 1999 में, उसने ये फाउंड किया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएबल बट गुड प्रिडिक्टर्स ऑफ लीडरशिप परफॉर्मेंस। के लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, तो उन्हीं की वजह से पता चलता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक अच्छा लीडर कौन सा हो सकता है। एक तो करिस्मेटिक वो जो बड़े चार्मिंग लोग हो, जिनकी ना हमें पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लग रही हो कि हाँ ये लीडर बन सकता है। दूसरे डोमेस्टिक, मतलब कि वो हाँ डोमिनेंट जो होते हैं, एनर्जेटिक हो और सेल्फ मॉनिटरिंग करना जानते हो, इस तरह से हो। और दूसरे ट्रेड्स में आ जाता है जो उसने मेटा एनालिसिस के थ्रू जो 2002 में किया था, उसने कहा था कि इस तरह के लोग लीडर होते हैं जो एक्स्ट्रावर्जन होते हैं, ओपननेस, एग्रीएबलनेस और कंसाइसनेस, ठीक है, ये चीज़ें उनमें आ जाती हैं। और लीडर परफॉर्मेंस पे जो अगर न्यूरोटिसिज्म आता है तो वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है लीडर की परफॉर्मेंस पे, अगर वो बेचैन होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं, इस तरीके से। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा न्यूट्रोसिज्म का लीडर की परफॉर्मेंस पे। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और के बारे में बात की कि पावर होनी जरूरी है, अचीवमेंट और एफिलिएशन। अच्छा जी, अब आगे हम लोग यही वाले रहते हैं। A research by MC Cleland demonstrated high performance managers have a leadership motive pattern, high need of power and low need of power affiliation. The need of power is not for personal power but for organizational power। कि जो हाई लेवल जिनकी पावर लीडर्स की ज़्यादा होती है वो इसके लिए नहीं होती कि उनके अपने लिए होती है, मतलब कि अगर वो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो उनको पावर को इस्तेमाल जो है वो लीगल तरीके से करना चाहिए। उनको अपने मफादात के लिए अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा फ़ायदा किसमें, उन्होंने वो चीज़ को देखना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा किसमें, किस तरह से ये जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने अगर नीड्स फॉर पावर अचीवमेंट एफिलिएशन वगैरह को मेजर करना है तो उसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें टीएटी टेस्ट है, जिसको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट करते हैं, जिसमें जो है वो मतलब कि उनकी स्पीचेस उनकी राइटिंग से जो वो एग्जामिन किया जाता है। जॉब चॉइस एक्सरसाइज, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे बताया थ्री मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो लीडर्स के बारे में पता चलता है, टास्क वर्सेस पर्सन ओरिएंटेड। और यहाँ पे उसी को जो है वो डिफाइन किया हुआ है, पर्सन ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड के बारे में। कि जो पर्सन ओरिएंटेशन होती है ना, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि लोगों के जज्बात का भी जो है वो ख्याल रखा जाता है, ठीक है, कि मिलजुल कर उनके साथ काम किया जाए। जबकि जो टास्क ओरिएंटेशन होता है ना, उनमें सख्ती से कहा होता है कि आपने बस ये टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया कि उनकी परफॉर्मेंस लो होगी तो जाहिर सी बात है अगर उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो टर्नओवर भी जो है वो उनका, मतलब कि जहाँ पे पर्सन ओरिएंटेशन होगी ना तो वहाँ पे उनको काम भी, अगर कम भी वो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उनको थोड़ी बहुत इस तरह से नहीं होगा कि वो काम ही छोड़ दें। लेकिन जहाँ सख्ती होगी ना कि आपने टास्क को अचीव करना है सख्ती से, तो वहाँ पर जो है वो उनका टर्नओवर भी जो है वो हो सकता है। आगे उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि टास्क ओरिएंटेड लीडर्स कौन से होते हैं। जो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं ना, वो समझते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं ना वो बहुत लेजी हैं, ठीक है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है और ये अनडिसिप्लिन है। तो जो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो डायरेक्टर, मतलब कि उनको हाँ उनको गोल्स और उनको डिसीजन के बारे में बताते हैं। अब मतलब कि इस तरह के मतलब उन्होंने ना उनको एक ऑर्डर जारी कर देना होता है कि आपने काम करना है विदाउट कंसल्टिंग देयर सबऑर्डिनेट्स। वो सबऑर्डिनेट का कंसल्ट नहीं करते, बस वो कहते हैं कि आपने ये काम करना है। और वो अपने ना जिस तरह एक्स थ्योरी थी ना, उसमें भी सुना जाता है कि ये बहुत जो है वो लेजी होते हैं उनके सब एम्प्लॉयज़, बस उन्होंने काम दे देना है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि टास्क ओरिएंटेड लीडर्स क्या होते हैं, वो टास्क सेंटर लीडर होते हैं। वो कहते हैं बस हमें काम से मतलब है, आप हमें काम करके दो। एक्स थ्योरी के रिलेटेड होते हैं, मतलब कि इससे रिलेट करते हैं। और हाई इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, और इनका स्ट्रक्चर भी बहुत इस तरह से होता है कि बस काम से काम तक बात, और जो ऑर्डर जारी कर दी उस पर आपने पूरा उतरना है।
अच्छा, आगे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने कहा कि इसको भी मेजर करने के लिए मुख्तलिफ ओरिएंटेशन, लीडर की ओरिएंटेशन के लिए भी जो है वो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसमें जो है वो लीडर ओपिनियन क्वेश्चनियर यूज होता है और लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन होता है ना, उन्हें क्वेश्चन में फिल करवा दें तो हमें पता चलता है कि ये कौन से किस किस्म का ये लीडर है। अनसक्सेसफुल और पुअर लीडर्स कौन से होते हैं? एक तो उनके पास लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं होती, या उन्हें ट्रेन आफ्टर बीइंग हायर्ड, कि उन्हें जो है वो हायरिंग के बाद बाजू का ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस किस्म के लोग होते हैं। कॉग्निटिव डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि इनके पास ना कोई एक्सपीरियंस होता है और ये स्ट्रेटेजिकली सोच भी नहीं सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस किस्म के ये लोग होते हैं कि अगर वो बस अपने, अगर उनको वो ओहदा दे दिया ना, उनको किसी सीट पे बैठा दिया तो बस वो तभी वही काम करेंगे, ज़्यादा लोगों में भी नहीं ट्रस्ट लेंगे, बस एक दफ़ा काम एलोकेट कर दिया, बस उनको कोई नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को समझ आई है या नहीं, या फिर एक टाइम सेट कर देते हैं। इसके अलावा इतना एक्सपीरियंस हो तो अब आने वाले पेंडेमिक्स वगैरह के बारे में भी वो इतने तैयार नहीं होते कि हमने किस तरह से उसको फेस करना है। इस किस्म के लोग होते हैं, ये इनसिक्योर होते हैं और ये पैसिव होते हैं। पैसिव इस तरह से होते हैं, ये जो हमने आगे थ्योरीज पढ़नी है ना, दो ट्रांजैक्शनल और वो दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशनल वाली, उसमें भी अच्छा। तो पैसिव इस तरह से होते हैं कि ये बस काम दे दिया बस, इसमें कोई हमारे एम्प्लॉयज एक्टिव नहीं होते, ठीक है। आगे अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है इंटरेक्शन बिटवीन लीडर एंड सिचुएशन, लीडर और हाँ, और इसकी सिचुएशन के बारे में। लीडर इफेक्टिव नॉट ओनली डिपेंड ऑन ट्रेड्स बट आल्सो ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच द लीडर इज इन, मतलब कि लीडर की इफेक्टिवनेस इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करती कि आपके ट्रेड्स होने ज़रूरी हैं, बल्कि इस चीज़ पे करती है कि आपने मुख्तलिफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को चेंज किया या नहीं किया, ठीक है। मुख्तलिफ हालात में जो वो मुख्तलिफ जो है वो लीडर को अपने जो है वो बिहेवियर करना चाहिए, अपने सलाहियत अपनी जो है वो लीडरशिप स्टाइल को अपने जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। बहुत सी थेरीज और मॉडल्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं सिचुएशनल नेचर को लीडरशिप की। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कॉन्टीजेंसी मॉडल, ठीक है। इसमें भी इसकी इफेक्टिवनेस बताई हुई है कि आर्गो डेट रेदर देन चेंज द लीडरशिप स्टाइल, लीडर ट्रेनिंग शुड concentrate on helping people understand their leadership style and manipulate the environment to make a perfect match। अब जो फाइडलर है ना, इसके अकॉर्डिंग ये है कि बजाय इसके कि आप अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज करो, आप अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप लोगों को उनकी हेल्प करो, उन्हें ये बताओ कि मेरा अगर लीडरशिप स्टाइल चेंज भी हो जाएगा तो आपने, मतलब कि जैसा मेरा लीडरशिप स्टाइल है आपने उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है, ठीक है। अगर टाइम के साथ साथ चेंज करना पड़ता है तो चेंज भी कर लो, लेकिन अगर नहीं चेंज किया जाता, मतलब कि लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लीडरशिप ट्रेनिंग शुड कंसंट्रेट ऑन हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड द लीडरशिप स्टाइल एंड मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट टू मेक अ परफेक्ट मैच। उसका मेन मकसद ये होना चाहिए कि उसका जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो इस तरीके से हो कि जो इन्वायरमेंट के लिहाज से और वो जो उसका स्टाइल है वो आपस में मैच कर रहे हो। हाँ, सिचुएशन में ऐसे बना ले, और इस तरह तरीके से भी है कि जो अगर लीडरशिप स्टाइल अगर उसने चेंज करना भी है तो वो ऐसा चेंज करे जो कि मैच करो इन्वायरमेंट के मुताबिक हो, ठीक है। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स के, अच्छा, स्पॉटेड बाय रिसर्चर, और इसके आइडियाज को जो रिसर्चर्स ने भी सपोर्ट किया था और लीडर मैच। आगे हमारे पास आ जाती है इम्पैक्ट थ्योरी, ये भी लीडर सिचुएशन से रिलेट करती है। इम्पैक्ट थ्योरी में भी 6 बिहेवियर स्टाइल्स हैं: इंफॉर्मेशनल, मैग्नेटिक, पोजीशन, एफिलिएशन, कोर्सिव एंड टेक्टिकल, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ईच स्टाइल जो है वो इफेक्टिव है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, मतलब कि हर सिचुएशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते, हर पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक जो है वो लीडरशिप स्टाइल होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है इंफॉर्मेशनल स्टाइल इन क्लाइमेट ऑफ इग्नोरेंस, मतलब कि इंफॉर्मेशनल स्टाइल आप तब यूज करोगे जब इग्नोरेंस का क्लाइमेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ हमारे एम्प्लॉयज हैं, उन्हें काम समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो लीडर क्या करेगा, उन्हें जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा, उन्हें बताएगा कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, उनकी हेल्प करेगा। तो ये वाला क्लाइमेट, इस क्लाइमेट में हम लोग इन्फॉर्मेशनल स्टाइल यूज करेंगे। मैग्नेटिक स्टाइल ये होगा क्लाइमेट ऑफ डिसअपेयर, जैसे कि किसी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज को जो है वो फेस करनी पड़ रही है, अब जिसका हल जो है वो मे भी लीडर के पास हो, तो लीडर जो है वो उसको हेल्प आउट करने के लिए ये वाला स्टाइल अपनाएगा कि मतलब कि मैं इस काम को जो है वो सॉर्ट आउट करूँ। अच्छा, पोजीशन स्टाइल इन अ क्लाइमेट ऑफ इंस्टेबिलिटी, जब इंस्टेबल होगा कोई एम्प्लॉय तो तब भी जो है वो पोजीशन स्टाइल यूज किया जाएगा। एंजाइटी के टाइम पे जो है वो एफिलिएशन स्टाइल यूज किया जाएगा। क्राइसिस के टाइम पे कोर्सिव स्टाइल यूज किया जाएगा कि किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को समझाया जाए कि इन हालात पे किस तरह से काबू पाया जाएगा, या अगर वो किसी परेशानी में टेंशन में है तो उनको जो है वो सिंपैथी उनके साथ जो है वो
इस्तेमाल की जाए, इनकी वाला स्टाइल यूज़ किया जाए। और डिसऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी एम्प्लॉय को, यहाँ पे वहीं पे आ रही है कोई मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसाइल पैदा हो गए, तो तब टैक्टिकल स्टाइल जो है वो उसको उस टाइम पे यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ उन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना लीडरशिप स्टाइल जो है वो अपने क्लाइमेट, जो भी आपका उस टाइम पे सिचुएशन होगी उसके मुताबिक करना है, और जो आपके उस क्लाइमेट पे फिर बैठता हो तब वो आपने जो आपने लीडरशिप स्टाइल चेंज करना है। चेंज योर फॉलोअर परसेप्शन ऑफ द क्लाइमेट, और अपने फॉलोअर्स की भी आपने परसेप्शन को चेंज करना है। और चेंज द एक्चुअल क्लाइमेट, और एक्चुअल क्लाइमेट भी है, किसी को कोई मसला प्रॉब्लम आ रही है तो अपने स्टाइल से आपने उसको उस क्लाइमेट को ही चेंज कर देना, ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है। आगे हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, पाथ गोल थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में क्या होता है कि इसमें जो है वो सब ऑर्डिनेट्स की ना नीड्स को देखता है जो भी लीडर है, और फिर उनकी उन नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए अपने सब ऑर्डिनेट्स को जो है वो रिवॉर्ड भी देता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से चले और पर्टिकुलर गोल को जो है वो अचीव करने की कोशिश करे। बात भी तो ये है ना पाथ गोल थ्योरी, कि रास्ते पर चलकर अपने गोल को अचीव कर लें। क्लियर दोज पाथ, अब उन पाथ्स को क्लियर कर दिया जाए जो भी रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उस गोल्स को अचीव करने में, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो उनकी हेल्प भी उनको की जाए, ताकि वो अपने जो भी उनका जो गोल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। ये बिहेवियर बेस्ड होता है, और इसमें जो है वो इसमें भी ट्रेनिंग की जो है वो ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में क्या होता है, इसमें भी जो है वो हेर्सी ने जो 1988 में जो है वो 4 लीडरशिप स्टाइल दिए थे, जिसमें डेलीगेटिंग, डायरेक्टिंग, सपोर्टिंग, कोचिंग। डेलीगेटिंग का मतलब होता है कोई ऑर्डर है, कोई आपने असाइन करना है तो आप डेलीगेट कर दो मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्ट करना, सपोर्ट करना, कोच करना। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं लीडरशिप सिचुएशन में LXM एंड VDL, ठीक है। LXM का मतलब होता है लीडर मेंबर एक्सचेंज, और VDL का मतलब होता है वर्टिकल डीआर लिंकेज। अब इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले है कि ये भी जो है LXM लीडरशिप का एक स्टाइल है जो कि वर्टिकल डीआर लिंकेज थ्योरी से जो है वो निकला है। इसमें ये होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि फोकस किया जाता है इंटरेक्शन को लीडर्स की और सबऑर्डिनेट्स की, उनके आपस में इंटरेक्शन होनी ज़रूरी है। वो जो भी बात करें आपस में, जो भी कोई फैसला लेना आपस में इंटरेक्शन करें। यही वजह कि इसका नाम लगा रखा गया है LXM, लीडर मेंबर एक्सचेंज। The idea originates from the relationship between two people whereby the leader is in a position above the subordinates plus their interrelated behavior. Hence VDL मतलब कि इसमें ये होता है कि कोई भी अगर फैसला करना होता है तो जो भी है ना सबऑर्डिनेट वो मिलकर और अपने जो भी उनका लीडर होता है उसके साथ मिलकर जो है वो कोई भी फैसला होता है वो करते हैं, मिलकर करते हैं। तो इसमें इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि लीडर सिचुएशन में ज़्यादातर फोकस किया जाता है इंटरेक्शन को जो कि लीडर और सबऑर्डिनेट्स के बीच होता है। अब आगे ना इनकी समरी दी हुई है। सबसे पहले जो हमने यूटर्न डिसीजन मेकिंग मॉडल पढ़ा था उसका ये पर्सपेक्टिव इसका मॉडल है। पर्सपेक्टिव में हम ये करते हैं कि हमने किसी चीज़ को इस तरह तरीके से परसीव किया, किस तरह सब किसी चीज़ को परसीव करते हैं। ऐसे किसी कंपोनेंट में आता है कि लीडर जो है वो सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो मतलब कि अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं, बाद में उसके मुताबिक अपना लीडरशिप स्टाइल कर लेता है। जबकि लीडर मेंबर एक्सचेंज में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए उनका अपने आपस में रिलेशनशिप अच्छा होता है। ये डिस्क्रिप्टिव भी होता है, प्रिडिक्टिव भी होता है। डिस्क्रिप्टिव ये कि अब किस तरह के हालात चल रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, और प्रिडिक्टिव मतलब कि हमने और इसको मजीद किस तरह से बेहतर बनाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कौन सी होती है कि ये लीडर अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं, ठीक है, और विजन प्रोवाइड करते हैं कि आगे हमारा मकसद, ये हमारा गोल ये है। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव होते हैं। क्राइस्मेटिक लीडरशिप क्या होते हैं कि ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं लीडर्स में कि दूसरे उनसे इंस्पायर होते हैं। ये भी डिस्क्रिप्टिव लीडरशिप होती है। अब आगे उन्होंने बताया इसी बात को दोबारा से रिपीट किया कि जो ये टर्न मॉडल था उसमें जो है वो लीडरशिप होती है डिसीजन मेकिंग के थ्रू, मैनेजमेंट में वर्किंग में जो है वो लीडरशिप थ्रू कॉन्टैक्ट होती है। हाँ, और ये तमाम लीडरशिप जो होती है वो पावर के थ्रू होती है, जिसमें एक्सपर्ट की पावर होती है, लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर, ठीक है। लीडरशिप थ्रू विजन के थ्रू जो लीडरशिप होती है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है। अब ये जो लीडरशिप स्टाइल जो हम उन्होंने मजीद तो और बताए हुए यहाँ पे, जिसमें ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, और हर स्टाइल की एक अपनी अपनी डायमेंशन है जो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे।